इस कहानी की शुरुआत में हमें एक क्रिप्टॉन नाम के ग्रह को दिखाया जाता है जिसका वक्त पूरा होने की वजह से अब वो खत्म होने पे आ चुका था। इसीलिए जोएल अपने बेटे काल को यहाँ से किसी और ही प्लेनेट पर भेजने वाले हैं, लेकिन वो लोग उसके साथ में अपने डॉग क्रिप्टो को नहीं जाने देते। तो फिर ऐसा देखकर क्रिप्टो दौड़ते हुए काल के पास में पहुंच जाता है, जिसके बाद फिर तुरंत ही ये स्पेसशिप यहाँ से उड़ जाता है और स्पेसशिप के अंतरिक्ष में पहुंचते ही क्रिप्टॉन एक ही झटके में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और क्रिप्टो काल का एक दोस्त की तरह ख्याल रखता है और अब समय के साथ में काल काफी बड़ा हो चुका था और पृथ्वी पर रहते हुए उसे पूरे 30 साल हो चुके हैं। तभी क्रिप्टो उसको उठाने के लिए उसको बेड से नीचे पटक देता है। इसके बाद फिर सुपरमैन यहाँ से क्रिप्टो को घुमाने के लिए ले जाता है और वो लोग पूरे मेट्रोपोलिस को घूमते हुए मजे के साथ में अपने रोज के वर्कआउट को भी करते हैं। और ये उन लोगों का हमेशा का ही काम था मिलजुल कर इस दुनिया को बचाना। और फिर हमें लुइस लेन को दिखाया जाता है जिसके पास में सुपरमैन पहुंच जाता है और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा लाइक भी करते थे, लेकिन हर बार ही उन दोनों के बीच में क्रिप्टो खेलने के लिए आ जाता था। तो सुपरमैन उसको बैटमैन की टॉय से खेलने के लिए कहता है, लेकिन जब क्रिप्टो उस टॉय को निकाल नहीं पाता तो वो पूरे पेड़ को ही उखाड़ कर ले जाता है। लेकिन आसपास के डॉग उससे कहते हैं कि सुपरमैन तुमसे पीछे छुड़ाना चाहता है क्योंकि तुम हर बार ही कबाब में हड्डी बन जाते हो। तो क्रिप्टो कहता है कि नहीं, हम दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में कभी भी कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सुपरमैन और लुइस लेन ने अब एक साथ रहने का फैसला कर लिया है, तो इससे तो क्रिप्टो की पूरी दुनिया ही उजड़ने लगती है। वो ऐसे फील करता है जैसे कि सुपरमैन उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। लुइस लेन के दिमाग में भी यही बात आती है कि हम दोनों के साथ होने की वजह से क्रिप्टो अकेला फील करता होगा, इसीलिए क्यों ना तुम उसे एक नया दोस्त दे दो। इसके बाद अब हमें एक पेट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक डॉग को देखते हैं और उसका नाम होता है एस, जो कि इस जगह से निकलने की पूरी प्लानिंग बनाता है। साथ ही हमें वहीं पर एक पिग को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पेबी, जो कि वंडर वुमन की बहुत ही बड़ी वाली फैन है। और उसी जगह पे एक चिप नाम का गैलरी भी कैद था जो कि हमेशा ही बुरी सिचुएशंस के बारे में सोचकर डरते रहता है। और एक टर्टल जिसका नाम है मार्टन, उसकी निगाहें काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए एस अपने सभी दोस्तों से कहता है कि हम सभी यहाँ से निकल के मेरे फार्म पर जाएंगे जहाँ पर हम लोग अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें कभी भी कोई भी परेशान नहीं करेगा। और यहीं पर हमें एक और सन के गिनी पिग को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लूलू, जो कि यहाँ पर एक कोई अजीब सी मशीन को बना रहे थे, लेकिन बाकी के सभी लोग उसको केवल पागल ही समझते हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद उस जगह पे क्रिप्टो के साथ में क्लार्क कैंट भी आ जाता है। शॉप के ओनर कहते हैं कि आपको यहाँ से एस को ले जाना चाहिए, लेकिन एस तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते हुए एस के सामने क्रिप्टो आ जाता है। क्रिप्टो को लगता है कि ये जेल से भाग रहा है, इसीलिए वो उसको पकड़ लेता है, जिससे कि उन दोनों के ही बीच में काफी बहस भी होती है। और उसी बीच एस क्रिप्टो को बता देता है कि तेरा मालिक तुझसे पीछे छुड़ाना चाहता है, तभी तो वो यहाँ पर किसी पेट को लेने के लिए आया है। और फिर एस को दोबारा से उसी पिंजरे में डाल दिया जाता है और अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो वो इनमें से किसी को भी नहीं ले जाता। जब क्रिप्टो और क्लार्क कैंट दोनों ही अपने घर पर मजे कर रहे थे, इन लोगों को पता लगता है कि शहर की तरफ कोई एक काफी बड़ा मीटियोर आ रहा है, इसको असल में नीचे ला रहा था लेक्स लूथर। और ये मीटियोर असल में एक ऑरेंज क्रिप्टोनाइट है और जो भी इसको यूज करेगा उसे सुपरमैन जैसी पावर्स मिल जाएंगी। लेकिन तभी वहाँ पर सुपरमैन और क्रिप्टो दोनों ही आ जाते हैं, इसी के फिर लेक्स इतने बड़े मीटियोर को नीचे फेंक देता है तो क्रिप्टो तुरंत ही उसको रोकने के लिए चला जाता है और नीचे गिरने से पहले ही वो उसको रोक लेता है। और जब सुपरमैन उसे अंतरिक्ष में फेंकने वाला था तो लेक्स क्रिप्टो और सुपरमैन दोनों को ही पकड़ लेता है, जिससे कि वो ऑरेंज क्रिप्टोनाइट दोबारा से नीचे की तरफ गिरने लगा था। लेकिन तभी उसको रोकने के लिए वहाँ पर आ जाता है एक्वामैन, साथ ही अब वहाँ पर साइबोर्ग, वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न भी आ जाते हैं। और इन सभी का सामना करने के लिए लेक्स लूथर ने एक सूट को बनाया था। क्रिप्टो और सुपरमैन सबसे पहले उस मीटियर को फेंकने के लिए चले जाते हैं, लेकिन लूथर उसके एक टुकड़े को तोड़ लेता है, जिसको छीनने के लिए अब वहाँ पर फ्लैश भी आ जाता है। इसके बाद फिर सुपरमैन उस पूरे मीटियोर को यहाँ से अंतरिक्ष में फेंक देता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टुकड़ा लूथर के हाथ लग चुका था। और सच्चाई ये थी कि ऑरेंज क्रिप्टोनाइट से उसको पावर्स नहीं मिलती। और फिर तभी वहाँ पर बैटमैन आकर उसको धो डालता है, साथ ही क्रिप्टो उस टुकड़े को भी अंतरिक्ष में फेंक देता है, जिससे कि सभी के सभी सुपर हीरोज काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में पहुंच चुके ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को कोई चीज ट्रैक कर रही थी, जिससे कि वो वापस से किसी को बिना पता चले ही नीचे चला जाता है। और ये सब कुछ असल में किया होता है गिनी पिग लूलू ने। और जैसे ही वो ऑरेंज क्रिप्टोनाइट वहाँ पर गिरता है उसकी पावर्स चारों तरफ ही फैल जाती हैं। और फिर लूलू बताती है कि उसे ऑरेंज क्रिप्टोनाइट के बारे में लेक्स कॉर्प में ही पता चला था कि ऑरेंज क्रिप्टोनाइट इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को पावर देता है, इसीलिए उसने यहाँ पर आ जाने के बाद तमाम चीजों को जोड़ना शुरू कर दिया और उससे एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे कि ऑरेंज क्रिप्टोनाइट यहाँ पर आ गया। और सच में इससे लूलू को काफी ज्यादा सुपर पावर्स मिल चुकी थी, क्योंकि अब वो यूज करती है टेलीकाइनेसिस को। इसके बाद फिर वो इस पूरी की पूरी जगह को तबाह करके निकलने लगती है और वो एक विस्कर्स नाम की बिल्ली को भी यहाँ से बचाकर ले जाती है। और वे भी अपने शेल्टर से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने आप ही छोटे साइज में बदल जाती है, लेकिन तभी अचानक से ही इसके ऊपर पूरी की पूरी छत गिर जाती है। लेकिन उसके पास में आ चुकी थी सुपर स्ट्रेंथ
मर्टन के पास में आ चुकी होती है सुपर स्पीड। चिप को ये लगता है कि उसे शायद कोई भी पावर्स नहीं मिले, लेकिन असल में उसके पास में लाइटनिंग की पावर्स आ चुकी थी, यानी कि अब ये चारों ही निकम्मे सुपर पावर्स वाले पेट्स बन चुके थे। इसके बाद हमें क्रिप्टो को दिखाया जाता है क्योंकि सुपरमैन आज उसके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो जा रहा है लुइस लेन के साथ में। क्रिप्टो सोचता है कि उसे तो लुइस लेन को यहाँ से दूर फेंक देना चाहिए, लेकिन क्लार्क यहाँ से लुइस के साथ में चला जाता है और क्रिप्टो से कह देता है कि मैं वापस आने के बाद तुमसे बात करूंगा। लेकिन जब क्लार्क दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर लुलू मौजूद थी और वो ग्रीन क्रिप्टोनाइट से उसकी हालत खराब कर देती है, जिससे कि सुपरमैन और लुलू के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। क्रिप्टो को लुइस के बारे में सोच कर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ लुलू अपनी चालाकी दिखाते हुए सुपरमैन को काफी ज्यादा घायल भी कर देती है। क्रिप्टो को बैटमैन टॉय में से छोटी सी चीज नजर आती है जिसको वो तुरंत ही खा जाता है, लेकिन तभी उसको सुपरमैन की आवाज आ जाती है जिसको लुलू ले जा रही थी। लेकिन अब क्रिप्टो भी अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता क्योंकि लुलू ने उसकी चीज में क्रिप्टोनाइट को मिला दिया था। क्रिप्टो अब इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो ठीक तरीके से चल भी नहीं सकता। और तभी क्रिप्टो अपने फादर की कुछ क्लिप्स को देखता है जिसमें उन्होंने बताया था कि जो कुछ भी करना है वो तुम्ही को करना है। और तभी क्रिप्टो को एक जगह पे बिजली कड़कते हुए दिखाई देती है और उसे लगता है कि जरूर वो गिनी पिग वहीं पर होगी, लेकिन वहाँ पर तो असल में वो चारों ही सुपर पेट्स थे। और सभी लोग इससे कहते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें फार्म पर ले जाओगे। तभी वहाँ पर क्रिप्टो बहुत ही मरियल हालत में पहुंच जाता है और पीवी तो उसको तुरंत ही पहचान जाती है कि ये तो क्रिप्टो द सुपर डॉग है। साथ ही क्रिप्टो को भी पता चलता है कि यहाँ पर लुलू नहीं बल्कि इन्हें लोगों को पावर्स मिल चुकी हैं, इसीलिए वो कहता है कि हमें जल्दी से सुपरमैन को बचाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन एस कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, क्योंकि पिछली बार तो तुम्ही ने मुझे पकड़वाया था। जिसके बाद फिर ये सभी के सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तो क्रिप्टो उनसे कहता है कि तुम लोग आखिर किस फार्म पर जाने वाले हो, क्योंकि मैं तो सभी फार्म के बारे में जानता हूँ। एस तुरंत ही क्रिप्टो को अपने साथ में ले जाता है और उससे कहता है मैंने इन सभी से झूठ बोला, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो इनके पास जीने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। तो क्रिप्टो इससे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें अपने फार्म पर ले जाऊंगा। इसके बाद फिर ये सभी के सभी सुपर पेट्स एक साथ हो जाते हैं और अब लोलो यहाँ से कुछ और गिनी पिग्स के बारे में पहुंच जाती है। उनसे कहती है कि मैं तुम्हें पावर्स दूंगी जिसके बदले तुम लोग मेरे लिए काम करोगे, क्योंकि असल में लुलू लेक्स लूथर को जेल से बाहर निकलवाना चाहती है कि उस जेल को बिना सुपर पावर वाले लोग तोड़ ही नहीं सकते। इसीलिए लुलू सभी गिनी पिग्स को सुपर पावर्स दे देती है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है बैटमैन, जिसकी इन सभी सुपर पेट्स के साथ में फाइट हो जाती है। लेकिन बैटमैन इतने ज्यादा लोगों के सामने टिक नहीं पाता, तो फिर तभी उसको रोकने के लिए वहाँ पर वंडर वुमेन आ जाती है और वो भी इन सभी से लड़ते हुए उसको भी पकड़ लिया जाता है। क्रिप्टो अपने चारों दोस्तों के साथ में यहाँ से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसको तो ये भी पता नहीं होता कि आखिर उसको करना क्या है। इस क्रिप्टो को सूंघने की ताकत बताता है कि तुम अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर कुछ भी पता कर सकते हो। तभी इस क्रिप्टो से कहता है कि आखिर तेरी पावर्स कैसे चली गई। तो क्रिप्टो बताता है कि मैंने गलती से ग्रीन क्रिप्टोनाइट को खा लिया और अब उन लोगों को लुलू के सुपर विलेन बनने के बारे में भी पता चल जाता है, जिसने जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स को हरा दिया था। चिप यहाँ पर क्रिप्टो से कहता है कि जिसके सामने जस्टिस लीग नहीं टिक पाई तो उसके सामने हम लोग क्या ही टिकेंगे। और ये सभी के सभी गिनी पिग्स पूरी सिटी में आतंक मचा रहे थे, लेकिन क्रिप्टो से सभी के सभी साथी इस फाइट को करने से डर जाते हैं। क्रिप्टो बताता है कि मेरे पास में एक ऐसा मूव है जिसके लिए मुझे सूरज के पास जाना होगा। और काफी ज्यादा एनर्जी आ जाने के बाद उस पंच को हिट किया जाता है, लेकिन उस पंच में जान जाने तक का खतरा। जैसे ही लुलू देखती है कि ये सभी लोग जिंदा हैं, वो अपनी सेना से उनके ऊपर हमला कराना शुरू कर देती है। वो लोग अभी ठीक तरीके से अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहे थे। चिप को डर लगता है कि वो पता नहीं क्या कर देगा। मर्टन की स्पीड उसको यहाँ से काफी दूर ले जाती है। क्रिप्टो सीधा बढ़ रहा था लुलू को पकड़ने के लिए, लेकिन वो अपने टेलीकाइनेसिस से उसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे और लेक्स के बीच में मत आओ, क्योंकि तुम्हारा मालिक तो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता है और वो शादी करने वाला है लुइस लेन के साथ में। जिससे कि क्रिप्टो को काफी बुरा लगता है कि सुपरमैन ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई। और फिर लुलू क्रिप्टो को यहाँ से हॉल ऑफ जस्टिस के ऊपर फेंक देती है। बाद फिर लुलू यहाँ से अपनी सेना के साथ में चली जाती है। लुइस लेन अब यहाँ से लेक्स लूथर के पास में पहुंच जाती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन लेक्स को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। हालांकि वो खुश बहुत होता है कि सुपर हीरोज की पिटाई हो रही है और असल में लुलू ने पूरी जस्टिस लीग को लेक्स कॉर्प की बिल्डिंग में ही रखा हुआ है, जहाँ से वो लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। और उन लोगों को भी पता चल जाता है कि क्रिप्टो के पास में उसकी पावर्स नहीं है, लेकिन बाकी के कुछ पेट्स के पास में तो सुपर पावर्स आ चुकी हैं। तो ग्रीन लैंटर्न कहती है कि क्रिप्टो को उन्हें अपना दोस्त बना लेना चाहिए। तो सुपरमैन कहता है कि लेकिन क्रिप्टो दोस्त बनाने में थोड़ा सा कच्चा है। इसके बाद हमें क्रिप्टो को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा था, लेकिन उसको इस बात का दुख होता है कि सुपरमैन ने उससे सबसे जरूरी बात छुपाई। इसीलिए वो निराश होकर यहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। टीवीएस से कहती है कि तुम्हें यहाँ से उसका हौसला बढ़ाने के लिए जाना चाहिए। एस उसके पास में जाकर उससे बातें करने लगता है। क्रिप्टो कहता है कि मैं सुपरमैन को अपना सबसे पक्का दोस्त मानता था, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाएगा। तो एस कहता है कि मैं जानता हूँ इंसान होते ही ऐसे हैं, क्योंकि असल में वो भी किसी का पेट हुआ करता था। उसको बचपन में एक फैमिली के द्वारा पाला गया था और वो उनकी छोटी बच्ची के साथ में खूब मस्ती करता था, लेकिन उस बच्ची को बचाने के चक्कर में
समय एक बार उसे चोट लग गई थी, लेकिन उस बच्चे के माता पिता ने ये सोचा ये डॉग उनकी बच्ची को नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए तभी से उन लोगों ने उसको अकेला कर दिया। तो क्रिप्टो से कहता है कि तुम तो उस बच्ची को बचाना चाहते थे, तो इस कहता है कि मैं आगे भी उसको बचाऊंगा, क्योंकि भले ही मेरे मालिक ने मुझसे नफरत करी हो, लेकिन मैं तो हमेशा ही उनसे प्यार करता हूँ, शायद इसी वजह से मुझे उनसे दूर भी होना पड़ा। तो क्रिप्टो को भी उसकी सारी बातें समझ में आ जाती हैं। इसी तरीके से वो भी सुपरमैन को चाहता है, लेकिन तकलीफ होने पर भी उसे उसका साथ देना ही होगा। पीवी, मर्टन और चिप तीनों ही अपनी पावर्स को यूज करना सीख रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें इसको ठीक तरीके से यूज करना नहीं आता। तो इस क्रिप्टो को बताता है कि पीवी हमेशा ही ये चाहती है कि दूसरे लोग उसको उतना ही प्यार करें जितना कि वो सभी से करती है, और चिप हमेशा इस बारे में सोचता है कि वो किसी मुसीबत में ना पड़े। मर्टन को केवल चाहिए खाने के लिए बहुत ही सारे पत्ते। तो क्रिप्टो उससे कहता है कि लूलू भी तो तुम्हारे साथ में रहती थी, तो उसके बारे में भी तो तुम्हें कुछ पता होगा। तो एस कहता है कि वो हमेशा ही किसी टकले के बारे में बात करती रहती थी, जिससे कि क्रिप्टो समझ जाता है कि वो जरूर उसको छुड़ाने के लिए गई होगी। और गिनी पिग्स ने वहां पर जाकर वहां के सभी रोबोट्स को खत्म कर दिया था, क्योंकि अब लूलू लेक्स के पास में पहुंचने ही वाली होती है। और ये जस्टिस लीग की टीम यहाँ से निकलने वाली है इनविजिबल जेट को लेकर। वो लोग जैसे यहाँ से निकलने वाले थे तभी अचानक से ही इसी मिसाइल के द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, क्योंकि असल में यहाँ पर विस्कर्स आ जाती है और उसके पास सुपर पावर होती है खुद से बॉम्ब निकालने की, इसीलिए अब उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। तो ये पांचों ही सुपर पेट एक गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी पीवी की बॉडी अपने आप ही फूल जाती है, क्योंकि पीवी अभी उसके ऊपर काबू करना नहीं जानती। तो क्रिप्टो उसको समझाता है कि वंडर वुमन कभी भी दूसरों के जैसी नहीं बनती, उसकी अपनी खुद की ही एक अलग ही पहचान है, इसलिए तुम्हें अपनी एक पहचान बनानी होगी। और इतना कॉन्फिडेंस आते ही वो अपनी पावर्स को यूज करना सीख जाती है, लेकिन अब वहाँ पर विस्कर्स भी आने वाली थी। और फिर क्रिप्टो यहाँ पर चिप को सिखाता है कि जब तक तुम अपनी पावर्स को यूज नहीं करोगे तुम हमेशा ही उनसे डरते रहोगे। और क्रिप्टो मर्टन को एक चश्मा दे देता है ताकि वो ठीक तरीके से देख सके। और विस्कर्स जैसे यहाँ पर आने वाली होती है तो उन सभी ने मिलकर एक प्लान बना लिया था। और मर्टन यहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए विस्कर्स का बॉम्ब पकड़ के उसी को दे देती है, और पीवी उसके ऊपर एक काफी बड़े कंटेनर को रख देती है और बॉम्ब उसी के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद फिर ये सभी के सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और इस चीज को देखकर सुपरमैन काफी खुश था कि क्रिप्टो ने आखिरकार दोस्त बना ही लिए, लेकिन बाकी के सुपर हीरोज पेट्स को पसंद नहीं करते। और अब ये लीग ऑफ सुपर पेट्स फाइनली स्ट्राइकर्स आइलैंड पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ लूलू भी लेक्स को छुड़ाने के लिए उसके पास में पहुंच जाती है, और वो लेक्स को दिखाती है कि उसने किस तरीके से जस्टिस लीग को हराया। और वो जैसे ही यहाँ से लेक्स को छुड़ाने वाली थी, यहाँ पर हीरो सुपर पेट्स आ जाते हैं, लेकिन लूलू यहाँ पर अपने टेलीकाइनेसिस को यूज करते हुए क्रिप्टो को मारने की धमकी देती है और सभी से कहती है कि जल्दी से खुद से ही जेल के अंदर चले जाओ। और मजबूर में आकर उन लोगों को ऐसा करना ही पड़ता है। साथ ही वो क्रिप्टो को भी जेल में डाल देती है, और फाइनली वो यहाँ से लेक्स को बाहर निकाल लेती है, लेकिन लेक्स उसके साथ में खेलते हुए चालबाजी दिखाता है और लूलू को ही उसके अंदर कैद कर देता है, जिसकी वजह से अब लूलू को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि वो उसको यहीं पर छोड़कर चला जाता है। तो लूलू बताती है कि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केवल 28 मिनट के अंदर ही जस्टिस लीग के साथ साथ ये लेक्स लूथर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लूलू को छुड़ाने के लिए यहाँ पर 2 गिनी पिग आ जाते हैं, जो कि होते हैं मार्क और की, जो कि लूलू को यहाँ से बाहर निकाल कर तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब हमें लेक्स को दिखाया जाता है, जो कि जस्टिस लीग के हार जाने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। ये सभी के सभी सुपर पेट्स बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। इसकी वजह से क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ उसी की गलती की वजह से हो रहा था, क्योंकि अगर वो सुपरमैन पर शक नहीं करता तो ये नहीं होता। लेकिन तभी क्रिप्टो की पावर्स वापस आ जाती हैं, क्योंकि वो क्रिप्टोनाइट उसकी बॉडी से बाहर निकल चुका था। तो फिर वो तुरंत ही सेल से बाहर निकलता है और अपने सभी के सभी दोस्तों को भी छुड़ा लेता है, लेकिन वो उनसे कहता है अब मैं तुम लोगों की जान और भी ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को यहाँ से फार्म पर जरूर ले जाऊंगा। फिर वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर सिटी में मौजूद होती है लूलू, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिप्टो पहुंचकर बहुत ही शानदार तरीके से अपने सामने आने वाले सभी के सभी विलेंस को मारते जाता है। क्रिप्टो के पावर के आगे वहाँ का कोई भी गिनी पिग नहीं टिक पाता, लेकिन उतने टाइम में लूलू यहाँ से लेक्स के पास में पहुंच जाती है, और वो लेक्स से बदला लेने के लिए उसी को वहाँ पर कैद कर देती है। कहती है कि आज मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी, इसलिए वो मार्क और कीथ से कहती है कि बटन दबा के इन सभी को खत्म कर दो, और उसको रोकने के लिए वहाँ पर क्रिप्टो आ जाता है। इसके साथ में उसकी फाइट शुरू हो जाती है। साथ ही वहीं पर एक हेलीकॉप्टर में लुइस लेन भी घूम रही थी, लेकिन लूलू अपने टेलीकाइनेसिस से उस बटन को क्लिक कर देती है, जिससे कि बिल्डिंग के ऊपर जो रॉकेट लगा हुआ था वो अपने आप ही ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है, जो कि स्पेस में जाते ही अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएगा। क्रिप्टो जैसे ही उसको बचाने के लिए जाने लगता है तो लूलू यहाँ पर लुइस के हेलीकॉप्टर को क्रैश कराने लगती है, जिससे कि अब क्रिप्टो मुश्किल में पड़ चुका था कि उसे अब किसे बचाने जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर उसके वो सभी के सभी दोस्त भी आ जाते हैं। तो क्रिप्टो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जाकर उड़ते रॉकेट से जस्टिस लीग को बचाओ, क्योंकि अब वो खुद ही लुइस लेन को बचाने के लिए जा रहा था। तभी पीवी यहाँ पर अपने साइज को बड़ा करने लगती है और क्रिप्टो जाकर सबसे पहले लुइस को बचाता है, जिसके बाद फिर वो फाइट करने लगता है लूलू से। पीवी का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाने के बाद मर्टन यहाँ पर एस को धक्का देती है, जिसके साथ में चिप भी था, और वो दोनों ही उड़ते हुए सीधे उसी रॉकेट शिप पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिप्टो लूलू के
साथ में फाइट कर रहा था और ये फाइट बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ते जाती है। चिप अपनी पावर्स की मदद से उतने हिस्से को काटने लगता है, लेकिन वो इस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, तो उसको तोड़ने के लिए एस चला जाता है, लेकिन अगले ही पल वो पूरा ही स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। जब लुलु क्रिप्टो को पकड़ लेती है तो वो देखता है कि एस और चिप ने जस्टिस लीग को बचा लिया और उन्हें जमीन पर गिरने से बचाती है बड़े साइज वाली पीबी। क्रिप्टो की एक ही किक के साथ में लुलु का वो ऑरेंज क्रिप्टोनाइट भी टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है और अब फाइनली जस्टिस लीग भी आजाद हो जाती है। लेकिन अब इसकी वजह से गुस्से में आकर लुलु उस पूरे ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की पावर को सोख लेती है, जिससे कि उसकी पावर्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं और उसका साइज भी बढ़ चुका था और वो बन जाती है एक मॉन्स्टर। सुपरमैन जैसे ही उसको रोकने के लिए जाता है तो लुलु दोबारा से उसको ग्रीन क्रिप्टोनाइट से जकड़ लेती है, जिसके बाद अब सुपर पेट्स और जस्टिस लीग मिलकर उसके साथ में फाइट करने लगते हैं और ये फाइट काफी अमेजिंग तरीके से बढ़ते जा रही थी, क्योंकि लुलु को उनका सामना करने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो केवल एक ही अटैक के साथ में उन सभी को दूर कर देती है। जैसे ही क्रिप्टो उसको मारने के लिए जाता है तो अब वो उसके पास भी नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो अपना मन बना लेता है कि वो सुपर पंच को यूज करेगा, जिसके लिए फिर वो तुरंत ही यहाँ से अपने सुपर स्पीड में सूरज की तरफ निकल जाता है। और अब तो लुलु के पास में कोई भी नहीं जा पा रहा था और क्रिप्टो सूरज के पास में जाकर अपने आप को फुली चार्ज कर लेता है। और जब लुलु उन सभी लोगों को मारने वाली थी तो फिर तभी वहाँ पर क्रिप्टो आकर उसको सुपर पंच हिट करता है, लेकिन इससे निकलने वाले रेडिएशन से उसकी भी जान खतरे में आ जाती है और क्रिप्टो को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है एस। लुलु की बॉडी से सारा क्रिप्टोनाइट निकल जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। क्रिप्टो एस का शुक्रिया अदा बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। मार्क और कीथ लुलु को उठाकर एक हॉट डॉग गाड़ी में फेंक देते हैं। क्रिप्टो जैसे ही सुपरमैन के पास जा रहा था तो फिर तभी उसके पास में लुइस आ जाती है, लेकिन अब वो इस चीज को देखकर भी काफी खुश था, क्योंकि सुपरमैन क्रिप्टो से कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और कोई भी हमारे बीच में कभी भी नहीं आएगा। जिसके बाद फिर क्रिप्टो सुपरमैन को वो रिंग दे देता है जो कि वो लुइस को पहनाने वाला था, जिससे कि अब वो दोनों फाइनली एक हो ही जाते हैं। चिप अब से ग्रीन लैंटर्न का दोस्त बन जाता है, साथ ही फ्लैश की दोस्त बन जाती है मर्टन। वंडर वुमन पीवी को अपना पेट बना लेती है और एक्वामैन का दोस्त बन जाता है कीथ। साथ ही साइबॉर्ग मार्क को अपना पेट बना लेता है और अब केवल बचे हुए थे बैटमैन और एस, और उन दोनों के ये ख्यालात एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते थे, जिससे कि वो दोनों भी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो देखता है कि अब उसे किसी को भी फार्म पर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी पेट्स को अपने अपने साथी मिल चुके थे। और फिर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है लीग ऑफ सुपर पेट्स को, क्योंकि अब ये सभी के सभी सुपर पेट्स अपनी टीम बनाकर सुपर विलेंस के साथ में फाइट करेंगे, क्योंकि अब उन लोगों के सामने काफी पावरफुल सुपर विलेन डॉग आ जाता है, जिसके साथ में इन सभी की फाइट शुरू हो जाती है। और अब लेक्स के असिस्टेंट लुलु को अपना साथी बना लेती है कि वो दोनों ही मास्टरमाइंड है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्रिप्टो मिलता है इस यूनिवर्स के ब्लैक एडम से, जो कि असल में एक एंटी हीरो है। क्रिप्टो चालाकी से ब्लैक एडम को यहाँ से निकाल फेंकता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।